भागलपुर प्रमंडलीय सभागार में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पत्रकारों का सम्मान। भागलपुर प्रमंडलीय सभागार में राष्ट्रीय प्रेस दिवस धूमधाम से मनाया गया, जहां डिप्टी डायरेक्टर नागेंद्र कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में वरिष्ठ एवं सक्रिय पत्रकारों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। परंपरागत दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए इस आयोजन में निष्पक्ष पत्रकारिता, मीडिया की चुनौतियों और डिजिटल दौरों में पत्रकारों की जिम्मेदारियों पर विस्तृत चर्चा हुई और आज के अंत में सभी पत्रकारों को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, देखिए ये हिंदू में छपा था, हिंदू में छपा था। तो ये होता है कि अगर आप विश्वसनीयता कायम कर लेते हैं तो फिर वो एक पहचान बन जाती है और इसको बनाने में काफी समय लगता है और बना करके कायम रखना वो सबसे बड़ी बात होती है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, दैट इज द कवरेज व्हिच काउंट्स। माने उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। तो आज इस प्रेस दिवस के अवसर पर हम एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि इस अवसर पर आपके तरफ से कुछ बातें हमें तो चाहेंगे कि एक कर आप अपनी बात रखने करना। रोहिणी के इस्तीफे से बिहार की राजनीति में घमासान। भागलपुर के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पुत्र रोहिणी द्वारा पार्टी व परिवार छोड़ने के बाद बिहार की राजनीति गरमा गई है। भाजपा नेत्री व प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रीति शेखर ने लालू परिवार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब अपने घर की बेटी को सम्मान नहीं मिल रहा तो दूसरों की बेटी का सम्मान कैसे करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार में संजय यादव की दखलंदाजी इतनी बढ़ गई है कि रोहिणी को घर से निकालने और अपमानित करने की बात होने लगी। प्रीति शेखर ने राबड़ी देवी और पूरे परिवार की महिलाओं का सम्मान करने का नसीहत भी दिया। कौन है ये रमीज और हरियाणा वाले संजय यादव जी की दखलंदाजी लालू जी के परिवार में इतनी बढ़ गई है कि हार की हताशा में अब पारिवारिक मूल्यों को भी धत्ता बताते हुए बहन रोहिणी जी के साथ अन्याय किया जा रहा है। उनको घर से बाहर निकालते हुए, उनको गाली गलौज करते हुए और उन्हें चप्पल दिखाते हुए उनकी भावना को ठेस पहुंचाया जा रहा है। तेजस्वी जी, क्या इसी प्रकार से माई बहन मान योजना आप पूरे बिहार में लागू करने चले थे? जब घर में एक बेटी और बहू का सम्मान आप नहीं कर पाए और लालू जी, तेजस्वी जी, मीसा जी, राबड़ी जी, आप सबको आगे आकर जवाब देना चाहिए। क्या इसी मॉडल को आप पूरे बिहार में लागू करना चाह रहे थे? और मेरी तो पूरी संवेदना बहन रोहिणी के साथ है। ये वही बहन है जिन्होंने किडनी दान देकर अपने पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी की जीवन को संजीवनी दी थी और ये वही बहन है जिन्होंने तेजस्वी जी की कलाई पर राखी बांधकर उनके तेजस्वी, ओजस्वी और यशस्वी जीवन की कामना की थी। और उसी बहन के साथ आज इस प्रकार से उस लालू परिवार में अन्याय होता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ सवाल तेजस्वी जी से, क्या यही आपकी माई बहन और मान योजना है जिसको आप लागू करना चाह रहे थे? भागलपुर में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर जश्न। भागलपुर में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद उत्साह चरम पर है, जहां जिले के 7 सीटों पर विजय उम्मीदवारों की कामयाबी को लेकर सभी घटक दलों के जिलाध्यक्षों ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर कहा कि यह जीत जनता के विश्वास और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का परिणाम है। अभिनंदन। बिहार की जनता जो ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है और जिस प्रकार से एनडीए सरकार पर अपना भरोसा जताते हुए जो प्रचंड बहुमत दिया है, जनादेश दिया है, उसका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और सभी भागलपुर की 5 सीट, यह लोकसभा की 7 सीट पर जिस प्रकार से जनादेश आया है, 20 वर्षों में माननीय नीतीश जी ने जो न्याय के साथ विकास की यात्रा की और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ यह बिहार और देश की सेवा की है और उनका आगमन इस भागलपुर में हुआ था और 11 विधानसभा से यहाँ प्रत्याशी आए थे और सभी सीटें जो यहाँ आने के बाद उन्होंने जो आग्रह किया, जो निवेदन किया था, उनको लोगों ने स्वीकार करते हुए और मोदी जी के और आह्वान को, उनकी अपील को और सभी 7 सीटें और यह पूरे जो क्लस्टर बना था 11 सीटों का, उन 11 सीटों के सभी विधायक विजयी हुए। नवगछिया में किसान की गला रेत कर हत्या।
भागलपुर के नवगछिया स्थित इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के मेघल टोला में किसान नंद किशोर मंडल की चाकू से गला और पेट पर वार कर निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर एफएसएल की टीम को बुलाया, जबकि आरोपी अब तक फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है और जल्द मामले के खुलासे का दावा किया जा रहा है। पीरपैंती में नवनिर्वाचित विधायक मुरारी पासवान का भव्य स्वागत। भागलपुर के पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड मतों से विजय हुए निर्वाचित विधायक मुरारी पासवान के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। फूल मालाओं से अभिवादन और जोरदार आतिश के बीच आयोजित स्वागत कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी खुलकर जताई। वहीं इशारों में पूर्व विधायक ललन पासवान पर भी निशाना साधा। मुरारी पासवान जो 1998 से इस संगठन से जुड़ रहे हैं, इस ऐतिहासिक जीत के बाद क्षेत्र की जनता की बड़ी उम्मीदों पर खरे उतरने की तैयारी में जुट गए हैं। मुरारी भैया पूरा चांदपुर गांव में आज आए हुए हैं और पूरा चांदपुर गांव हृदय से स्वागत कर रहा है। चांदपुर, मेहरपुर, लक्ष्मीपुर, क्या कुछ कहिएगा? चांदपुर से प्रत्येक घर से मेरा पारिवारिक संबंध है, जिस तरह से और मेरे विजय पर परिवार के लोग उत्साहित हैं, उसी प्रकार से हमारे चांदपुर के प्रत्येक घर के प्रत्येक सदस्य उत्साहित है। क्योंकि पारिवारिक संबंध है, इसलिए उत्साहित है। इसमें किसी प्रकार का इफर्ट नहीं है। शपथ ग्रहण जो आप कीजिएगा, शपथ ग्रहण के बाद पीरपैंती के लिए पहला बॉल पर कौन सा छक्का मारने वाले हैं आप? देखिए, पहला हमारा है कि हम दियरावासी के लिए ही, और पहला एजेंडा है मेरा कि और बाढ़ पीड़ित ना हो, बाढ़ से कटाव से यह वंचित है जो करना है, सभी को वंचित करना है। क्योंकि बाढ़ से बार बार प्रत्येक साल कट करके सारे और भागलपुर में जमीन विवाद पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। भागलपुर के रजौन थाना क्षेत्र स्थित छोटी बुढ़िया गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच देर रात जमकर मारपीट हुई, जिसमें अरविंद यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि हमलावर पहले से घात लगाए बैठे थे और रड से हमला करने के बाद 2 राउंड फायरिंग भी की। हालांकि गोली नहीं लगी। घायल को परिजनों ने मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और आरोपी घटना के बाद फरार बताए जा रहे हैं। कैसे क्या हुआ है घटना आपके साथ? हमरे साथ जबरदस्ती आदमी 7-8 गो घुसिया था। हम जैसे की गोली चला दिया, आपके लग गया पैर में। एक बाद दूसरा मारा तो कान दिली बगल दिली निकल गया है। एक बाद रड और लाठी लेकर दोनों टांग फोड़ दिए। कौन लोग थे? उदयानंद है, गुड्डू है। गोली चलाया कहाँ पर की घटना है? गोली कहाँ पर चला है? छोटी गुटिया श्यामपुर, रजौन थाना। रजौन थाना से। आप कहाँ पे थे उस वक्त? जखनी हम घर से विचार के तब आगे गए थे। आप अपने घर से? आप हाँ। रजौन कौन सा गांव हुआ आपका? छोटी गुटिया श्यामपुर। अच्छा, क्यों, किस कारण से वो गोली चलाया? वो जगह जमीन का मैटर था, जमीन का विवाद था। तो वो लोग कौन है आपके? वो गोतिया लिया है। 5 साल से दुश्मनी चल रहा है। 5 साल से दुश्मनी? हाँ, 5 साल से। इसकी जानकारी पुलिस को दिए थे आप? पुलिस को दिए है जानकारी। हाँ, पुलिस ने जान रहा भी 2-3 है। तीसरा घटना है हमको। ये तीसरी बार घटना है? हाँ, तीसरा बार घटना है। भागलपुर पीरपैंती स्टेशन पर बड़ा हादसा टला। भागलपुर के पीरपैंती रेलवे स्टेशन से लगभग 50 मीटर दूर उस समय बड़ा हादसा टल गया जब गिट्टी लदी मालगाड़ी एक बोगी अचानक पटरी से उतर गई। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन तुरंत पहुंची रेलवे की तकनीकी टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बोगी को दोबारा पटरी पर चढ़ाकर ट्रैक को सुरक्षित घोषित किया। प्रथम दृष्टया जांच शुरू कर दी गई है और अधिकारियों ने कारणों पर चुप्पी साध रखी है।